नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रिया किसे कहते हैं इसकी परिभाषा सिखाऊंगी और क्रिया के कितने भेद होते हैं। आपने इंग्लिश में वर्ब तो पढ़ा ही होगा, तो वर्ब ही क्रिया है। आइए अब क्रिया की परिभाषा सीखते हैं। क्रिया की परिभाषा: जो शब्द किसी कार्य के होने या करने अथवा किसी घटना के घटने, किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति आदि का बोध कराते हैं, वे क्रिया कहलाते हैं। क्रिया means verbs and verbs means action words। तो हिंदी में भी सेम है। क्रिया में वे सभी शब्द आएंगे जो किसी काम के होने का बोध कराते हैं। कोई भी व्यक्ति जो काम करता है और उसके लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाएंगे, वे सारे क्रिया शब्द होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता, और दूसरा, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता यानी जो वह कार्य कर रहा है, उसे कर्ता कहते हैं। आइए यह जानते हैं कि कैसे क्रिया के बिना वाक्य को पूर्ण नहीं किया जा सकता। राधिका किताब। अब इसके आगे कोई शब्द नहीं है, तो राधिका क्या कर रही है, क्या एक्शन है, क्या काम है। तो वो जो काम है, जो वो कर रही है, वो ही क्रिया है। राधिका किताब पढ़ रही है। यहाँ राधिका कर्ता है और किताब कर्म, लेकिन क्रिया नहीं है, तो यहाँ क्रिया का अभाव है और यहाँ क्रिया के साथ वाक्य पूर्ण है। तो आपने अब समझ लिया होगा कि क्रिया का कितना महत्व है किसी भी वाक्य में। आइए कुछ वाक्यों के द्वारा आपको यह समझाया जाए कि क्रिया शब्द कौन से होते हैं। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। यहाँ पढ़ा रही है क्रिया शब्द है, क्योंकि यह एक्शन है, कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ कर्ता बच्चे हैं, खेल रहे हैं क्रिया शब्द हैं। लड़का पतंग उड़ा रहा है। यहाँ उड़ा रहा है एक्शन वर्ड्स हैं, तो यह क्रिया शब्द हैं और लड़का करता है मीन्स जो कार्य को कर रहा है। घोड़े घास चर रहे हैं। कर्ता घोड़े हैं, चर रहे हैं क्रिया शब्द हैं। अब जानते हैं क्रिया के कुछ और शब्द। जा, आ, लिख, पढ़। ये शब्द इन सब शब्दों को बनाते हैं। जा, जाना, जाए, जाओ, जाएगा, जाऊंगा, जाएंगे। ये सारे शब्द वाक्य के अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं।
ये सारे के सारे क्रिया शब्द हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के सामान्य रूप में ना लगा रहता है। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बदल जाता है। धातु रूप हैं बोल, पढ़, घूम, लिख, हंस, देख। सामान्य रूप में ना लगाने पर शब्द बोलना, पढ़, पढ़ना, घूम, घूमना, लिख, लिखना, हंस, हंसना, देख, देखना। तो ये सारे शब्द वाक्य के अनुसार प्रयोग में लाए जाते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के और सकर्मक क्रिया के भेद भी हम यहाँ सीखेंगे। तो पहले हम अकर्मक क्रिया की परिभाषा जानते हैं। जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, इन क्रियाओं में कर्ता की भूमिका स्वयं में निहित होती है, वह अकर्मक क्रिया कहे जाते हैं। सकर्मक क्रिया की परिभाषा जिस कार्य को करने के लिए कर्ता को छोड़कर कर्म पर बल पड़ता हो, अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म का होना आवश्यक है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया में कर्म आवश्यक नहीं होता और इन क्रियाओं में कर्ता की भूमिका ही स्वयं में निहित होती है। परिभाषा से आपको ज्ञात नहीं होगा कि अकर्मक क्रिया हम कैसे पहचानें। आपको मैं वाक्य के द्वारा यह समझाऊंगी। सकर्मक क्रिया में कर्ता को छोड़कर, यहाँ पर कर्ता की भूमिका है, यहाँ पर कर्ता को छोड़कर कर्म पर बल पड़ता हो, तो यहाँ पर कर्म का होना बहुत आवश्यक है। ऐसे शब्द सकर्मक क्रिया होते हैं। अकर्मक क्रिया के कोई भेद नहीं होते, परंतु सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला एकर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है, उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उषा फूल तोड़ रही है, माली माला गूंथ रहा है। यहाँ पर उषा करता है और फूल कर्म, माली करता है और माला कर्म, तोड़ रही है क्रिया है, गूंथ रहा है क्रिया है। इसलिए यह सकर्मक क्रिया है और क्योंकि एक ही कर्म है, इसलिए यह एकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया की परिभाषा, जिस सकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं, उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे दादी ने बच्चों को कहानी सुनाई, पिताजी ने हमें आइसक्रीम खिलाई। यहाँ पर दादी करता है, बच्चों को कर्म है, कहानी सुनाई। अब यहाँ पर दो कर्म हैं और एक क्रिया। तो क्रिया
कर्म पर डिपेंड है, कर्ता पर नहीं। इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। क्योंकि दो कर्म हैं, इसलिए द्विकर्मक क्रिया है। अब जानते हैं कि क्रिया अकर्मक है या सकर्मक, यह कैसे पहचानें। तो आपको इसके लिए प्रश्न पूछने होंगे। वाक्य को देखकर आपको प्रश्न रखना होगा कि क्या, किसको, किसे, कहाँ। तो आप पहचान सकते हैं कि यह वाक्य अकर्मक क्रिया है या सकर्मक। पहला वाक्य है, राम ने भिक्षुक को खाना खिलाया। क्या खिलाया? प्रश्न है, किसको खिलाया? क्या खिलाया? खाना। किसको? भिक्षुक को। तो यहाँ पर दो कर्म हैं। जैसा कि आपने परिभाषा में सीखा, दो कर्म वाले जो वाक्य होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया होते हैं। शीला गई है। कहाँ गई है? यहाँ पर उत्तर नहीं है। तो क्रिया कर्ता के ऊपर डिपेंड है, इसलिए यह वाक्य अकर्मक क्रिया है। रोहन सो रहा है। क्या सो रहा है? यहाँ पर क्रिया कर्ता के ऊपर है, तो यहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं है। कर्ता स्वयं अर्थ दे रही है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। लता खाना पकाती है। क्या पकाती है? खाना। तो क्रिया यहाँ पर कर्म के साथ है, इसलिए सकर्मक क्रिया है। पक्षी उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं? पक्षी। यहाँ पर कर्म नहीं है, यहाँ पर कर्ता है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। बंदर केले खाते हैं। क्या खाते हैं? केले। केले क्या है? कर्म। खाते हैं क्रिया। तो जो क्रिया है वो कर्म के ऊपर डिपेंड है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। आइए कुछ और वाक्यों के द्वारा आपको मैं समझाती हूँ कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, और आप इन्हें कैसे पहचानें। बच्चा जाग रहा है। युवक हंस रहा है। श्याम दौड़ता है। विभा सोती है। बच्चा रो रहा है। गाय बैठी है। ये सारे क्रिया शब्द हैं और यहाँ पर ये सारे कर्ता हैं। तो यहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं है, कर्ता से ही वाक्य पूर्ण हो रहा है और इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। कर्म के बिना। सकर्मक क्रिया में मोहन फल खा रहा है। यहाँ कर्म है। छात्र फुटबॉल खेल रहे हैं। कर्म है। तो कर्ता की भूमिका अहम नहीं है, यहाँ पर कर्म की आवश्यकता है। राधा गाना गा रही है। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। मैंने एक पुस्तक लिखी। लड़का साइकिल चला रहा है। तो जो वाक्य कर्म के साथ हो वे सकर्मक क्रिया हैं। जो
बिना कर्म के हों वो अकर्मक क्रिया है। अब आप समझ गए होंगे कि कौन से वाक्य अकर्मक हैं और कौन से सकर्मक। लड़का साइकिल चला रहा है, लेकिन आप मुझे बताएं कि इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। आप मुझे कमेंट्स में अपना आंसर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, thank you for watching my video and please don't forget to subscribe my channel for more videos. See you friends. I will come back with my next video. Till then, bye bye.